बात कर रहे हैं आज मिलावटी पनीर की कि जिस तरीके से मिलावटी पनीर बड़े ही धड़ल्ले से पूरे बाजार में बिक रहा है और ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। तो मिलावटी पनीर का जो खेल है वो इन दिनों काफी धड़ल्ले से चल रहा है। लोग खरीद रहे हैं और अनजाने में ही सही लेकिन अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। कानपुर में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ा अभियान चलाकर 380 किलो पनीर जब्त करके नष्ट करा दिया है। टीम ने घटिया पनीर के 14 नमूने भरकर जांच के लिए भेजे हैं और साथ ही दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर आगे से अमानक पनीर मिले तो जुर्माना दुकान को सीज भी की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ऐसी धांधली पर केवल चेतावनी देकर छोड़ देना सही है या ऐसे चल रहे तमाम जो खाद्य पदार्थ सड़कों पर बड़े ही धड़ल्ले से बिक रहे हैं तो उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कानपुर के सहायक आयुक्त खाद्य अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये पनीर के खिलाफ, जो पनीर गुणवत्ता युक्त नहीं है उसके खिलाफ आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के आदेशानुसार हम लोग 3 दिन का एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के अंतर्गत कल जनपद में जो पनीर के विक्रेता थे या आसपास के जनपदों से जो पनीर बना के ट्रेवल करके यहाँ लाया जा रहा था, हमारी टीमों ने जगह जगह उन पर कार्रवाई की, 14 नमूने लिए और करीब 4 कुंटल के आसपास पनीर को जब्त नष्ट किया गया है। तो अभी आपने संजय प्रताप सिंह को सुना, जो सहायक आयुक्त खाद्य अधिकारी हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की बात की, अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं दीप त्रिवेदी की। कानपुर में फूड एंड औषधि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनकी टीम के द्वारा कानपुर के नगर के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पनीर के लगभग 14 नमूने जब्त किए गए थे। उसके बाद लगभग 380 किलो के आसपास पनीर पर कार्रवाई की गई और साथ ही साथ 90,000 के आसपास का जो उसकी बाजारू कीमत बताई जा रही है। फूड विभाग के माने तो लगातार इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। जो भी ऐसे मिलावटी सामान खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं उन पर इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कानपुर विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी। तो अभी आपने हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी की रिपोर्ट सुनी कि किस तरीके से एक्शन भी लिए जा रहे हैं और लगातार जो है वो खिलवाड़ सेहत के साथ सीधे तौर पर भी चलाया जा रहा है। तो मिलावटी पनीर का जो खेल है वो काफी समय से चल रहा है और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। अब आपको बता दें कि यह पनीर बड़े होटलों और बड़े डीलरों को सप्लाई भी हो रहा था और इससे यह भी साफ हो गया कि अगर आप होटल या अन्य किसी स्थान पर चाव के साथ पनीर खा रहे हैं, तमाम वो सब्जियां खा रहे हैं जिसमें पनीर मिले हुए हैं, तो अगली बार ये जरूर पता कर लीजिएगा कि जिस होटल में आपने पनीर ऑर्डर किया है वहां पनीर की सप्लाई किस तरीके से और कहां से हुई है और ये पनीर उतना ही सेफ है या नहीं। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जगहों से संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा लेते हैं। रईस अलवी हमारे साथ संभल से जुड़ रहे हैं और साथ ही कानपुर से हमारे साथ दीप त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और लगातार पनीर जैसे तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं उन पे भी कार्रवाई की भी बात सामने आती है, क्या ऐसे खाद्य पदार्थों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और जरूरत है भी, क्योंकि जिस तरीके से धड़ल्ले के साथ सड़कों पर तमाम ऐसे आप फूड स्टॉल देख सकते हैं जहां लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना अच्छा है, कितना स्वास्थ्यवर्धक है। क्योंकि जिस तरीके से खाद्य विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जो सड़कों पर बिक रहे तमाम स्टॉल हैं उनको खाद्य विभाग की तरफ से कोई परमिशन दी गई है? ये एक बड़ा सवाल है। इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई और कई कुंटल पनीर जब्त किए गए हैं। अभी जो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अब सवाल ये उठता है कि जो तमाम सड़कों पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार जो खाद्य और औषधि विभाग की टीम है कानपुर नगर में जिनका काम कर रही है, चाहे कोई भी बड़े संस्थान
हो, चाहे फूड से जुड़े हों, मिठाई की दुकानें हों या परचून की दुकानें हों, ऐसी जगह जहाँ पर खाद्य से संबंधित या जो खाने पीने की चीजें मिलती हैं, वहां पर लगातार जो टीमें हैं, लगभग 6 टीमें ऐसी हैं कानपुर नगर में जो कार्रवाई कर रही है। अब जो कल जो कार्रवाई की गई वो पनीर पे की गई थी, स्पेशली तौर पर सिर्फ पनीर को जो भी कानपुर के जो एरिया हैं जहाँ पर आउटर एरिया, चाहे गुलागंज की बात हो चाहे बिठूर की बात हो, आउटर एरिया से जो लोग दूसरे गैर जनपद से कानपुर नगर में पनीर लेके आते थे और जो दुकानदारों को, बड़ी दुकानों या छोटी दुकानों को देते हैं, क्योंकि पनीर की खपत इन दिनों ज्यादा बढ़ी हुई है और उसको लेकर तो अभी जो रेट है वो बताया जा रहा है, जो लोग पनीर लेके आ रहे थे वो 250 रुपए, 240 रुपए, 280 रुपए किलो में वो पनीर यहाँ बेचते थे और वो जो दुकानदार है उसको बढ़ी हुई कीमतों में बेचते थे। लेकिन जो उनका मिलावटी पनीर उसको बताया जा रहा है, क्योंकि वो पनीर खाने योग्य तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से जो आप पैसे दे रहे हैं वो उतना अच्छी क्वालिटी का पनीर हो, क्योंकि तो उसमें सोयाबीन का पनीर ही बताया जा रहा था। उन अलग अलग चीजों से बनाया वो पनीर था, क्योंकि जो पनीर अच्छी जगह से अगर अच्छा पनीर होगा तो वो दूध को फाड़ के बनाया जाता है, लेकिन जो ये पनीर था इसमें कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया जब जांच की गई तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट की खाद्य विभाग की टीम को नजर आई। तो उन्होंने जो पनीर 380 किलो के आसपास पनीर विभिन्न जगह से जो बरामद किया था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया था, और जो लोग लेके आ रहे थे उनके ऊपर भी जांच की जा रही है और कहाँ सप्लाई कर रहे थे उनकी भी उन्होंने डिटेल पता की है। सभी पर कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल जो सैंपलिंग है वो ले ली गई है, सैंपल आगरा भेजे गए हैं। अगर जांच रिपोर्टों में किस प्रकार की रिपोर्ट आती है, अगर वो हाइजेनिक आती है तो अलग कार्रवाई होगी, अगर वो हाइजेनिक आती है जो तो फिर वो उसके लिए सैंपल जो फेल हो जाते हैं तो उसके लिए अलग से कार्रवाई है और एडीएम सिटी कोर्ट में इनका मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। दीप, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ रईस अलवी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। रईस, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है मिलावटी पनीर को लेकर, तो क्या ऐसे जो तमाम जो खाद्य पदार्थ बड़े ही बेझिझक होकर सड़कों पर बेचे जा रहे हैं, लोग बड़े चाव के साथ खा रहे हैं, इन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरह से जनपद संभल में पनीर को लेकर एक कार्रवाई की गई है, बड़ा फंडा फोड़ किया गया है। उसका 119 कुंटल जो नकली पनीर था वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसको पकड़ा है। 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस पर, और जिसको सैंपल था वो भी आगरा भेजा है जांच के लिए। और उसके बाद जेसीबी की मदद से उस जेसीबी गड्ढा खुदवाकर उसको जो नष्ट किया गया है, उसमें उसके अंदर रखा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये मिलावटी जो खोर है वो कैसे बढ़ रहा है, किसके इशारे पर बढ़ रहा है, किसके इशारे पर फल फूल रहा है। क्योंकि अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अगर इस बात को गौर कर लें, इस तरफ अगर ध्यान कर लें, तो शायद है कोई भी मिलावट खोर इस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। क्योंकि जनपद संभल की अगर बात की जाए तो जनपद संभल में छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, मीठे के मामला हो या कोई अन्य पदार्थ हो या पनीर हो या कोई और मिलावटी जो चीज है वो हो, लगातार हर चीज में मिलावटी का मामला लगातार सुर्खियों में आता रहता है, देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो खाद्य अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कुछ मामला मीडिया में उजागर होता है और मीडिया कर्मी इसको छापते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर इनकी नींद खुलती है और कहीं ना कहीं जाकर आंखें खुलती हैं। तब जाकर आनंद फार्म में एक दो जगह छापेमारी करते हैं, उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में बैठकर अपनी एसी में बैठकर वहां से ही आनंद लेते हैं। क्योंकि ऐसा मामला अनेक नहीं है, कई ऐसे अनेक मामले ऐसे जनपद संभल में आए हैं जो कि इनके सूत्रों के हवाले से अगर बात किया है तो उनका जो मीठी के दुकानदार है वो खुद कहते हैं कि हम जो हर महीने के महीने इनके पास अपनी जो मेहनताना होता है उनका हम पहुंचा देते हैं और हमारे यहाँ पर कोई भी जांच करने अधिकारी नहीं आता। तो कहीं ना साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अधिकारी की मिली भगत से जो है बड़ा खेल खेला जाता है और आम जनता के ऊपर एक जो है एक जैसे मानिए जहरीला पदार्थ जो खिलाया जाता है, जिससे वो अनेक बीमारियां उनके अंदर पैदा होती हैं और बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं। क्योंकि जिस तरह से सालक होता है, ब्याह शादी का एक कार्यक्रम जैसे ही आता है और उस तरह इनकी मांग जो है पनीर की मांग हो या अन्य की और सामग्री की मांग हो जाकर बड़ी आती है, तो बड़े स्तर पर 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल के पनीर की मांग की जाती है। तो साफ तौर पर देखा जाता है कि वो ही बिल्कुल फर्जी यानी कि बिल्कुल नकली पनीर बनाकर जो है उसमें बारात घर में, बारात मॉल में, बारात हॉल में जो है सप्लाई कर देते हैं। उस तरफ उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उसको आनंद पान में पका के उसको जो है बारातियों को जो अतिथि होते हैं उसको खिला के और भेज दिया जाता है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि हमारे लिए जो है जहर खिलाया जा रहा है। तो एक बड़ी जागरूकता की जरूरत है, इसको आम जनता को भी जागरूक होना जरूरी है। और
जो सरकारी मशीनगिरी है उसको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी रईस, जिस तरीके से बराबर ये कार्रवाई की जा रही है और पनीर के कई कुंटल जो खेप हैं वो बरामद किए गए, उनको डिस्ट्रॉय भी किया गया, तो आगे क्या लग रहा है कि आगे अभी ये और भी कार्रवाई होगी? खासतौर से जो स्टॉल लगे होते हैं सड़कों पर, उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाने वाली है? देखिए, जनपद संभल में ऐसे बहुत सारे एक गोदाम हैं जिनको गोदाम बोलेंगे, जो कि शहर के बाहर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदरूनी जगह पर होते हैं जिनको आला अधिकारी को पता नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी जो होते हैं वो खोज करके अपनी गोपनीय कैमरे से जाकर उसका पता निकालते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से संभल में एक बड़ी कार्रवाई की गई है वो भी कहीं ना कहीं एक मीडिया का हिस्सा है, क्योंकि मीडिया वो उजागर नहीं करती तो इस प्रकार इतनी बड़ी कार्रवाई संभल में नहीं होती, क्योंकि संभल में ऐसे अनेक मामले आए हैं लेकिन जो खास सुरक्षा अधिकारी है वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो अपना मोटा लिफाफा लेकर अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकारी मशीनगिरी है उस तरफ उनको ध्यान दिया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया और हर एक दुकानदार के यहाँ जाकर उसका सैंपल ले जाए, सैंपल जो है भेजा जाए, उसकी जांच की जाए गहराई से, तब जाकर जो है कहीं ना कहीं मिलावटखोरी पर असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जाकर सही और शुद्ध खाना रईस, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एसके गौतम भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से सर पनीर के सैंपल की बात की जा रही है, मिलावटी पनीर जो है वो मार्केट में बड़े धड़ल्ले से मिल रही है और कहीं ना कहीं सेहत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ एक सीधा खिलवाड़ है। जी धन्यवाद। पहले आपको बधाई देना चाहूंगा, आपने इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जो उठाया है हमारी आम जनता के लिए। देखिए, हम यूजुअली जो चिकित्सक होते हैं पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप प्रोटीन ज्यादा लें। प्रोटीन ज्यादा लेने के लिए, प्रोटीन के लिए मैक्सिमम प्रोटीन जो मिल्क में हो सकता है या तो फिर पनीर में हो सकता है, तो पनीर एडवाइस करते हैं। बट अगर पनीर में ही एडल्ट्रेशन होगा, मिलावट होगी, तो हमारे मरीज लाभ के बजाय उसका नुकसान झेलेंगे, क्योंकि पनीर में अगर एडल्ट्रेशन है, जो गलत दूध से बनाया जा रहा है, यूरिया की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें संभावना ये होती है कि अगर एडल्ट्रेशन हुआ और इस तरह की चीजें हमारे डायरेक्ट गुर्दे पर असर डालती है। गुर्दे के अलावा और भी जो हमारे तंत्र हैं, जैसे लीवर है या हमारे आंतों पे है, इवन नर्वस सिस्टम पे है, तो ये जितने भी हानिकारक केमिकल्स इसमें मिलाए जाते हैं पनीर बनाने के लिए, ये बुरी तरह से हमारे शरीर के, हमारे स्वास्थ्य पे असर करते हैं। अगर काफी समय तक मिलावटी पनीर लिया जा रहा है तो वो रीनल शटडाउन कर सकता है, किडनी में दिक्कत कर सकता है, जिससे समस्या, गुर्दे की समस्या हो सकती है मरीजों को, इवन लीवर की समस्या हो सकती है मरीजों को, और कहीं ना कहीं इसका असर नसों पर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये एक हमारे स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है और कोशिश करना चाहिए कि हमें इन जो दूषित या प्रदूषित या एडल्ट्रेंट मिलावटी पनीर से यूज करने से बचें, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य के खिलवाड़ होने से बच सकें।